जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जनाब, पहला काम आपका ये था कि आपने क्या करना था। आपने सबसे पहले ये सीखना था कि जनाब ज़वील फ़ुरूज़ के जो हिस्से होते हैं आपको ये पता करना होता है कि ज़वील फ़ुरूज़ का क्या है। ज़वील फ़ुरूज़ से जो बचता था फिर वो असाबात को जाता था। तो बुनियादी तौर पे यहाँ पे सारी बात जो होती है ना वो हिस्से मिल चुके होते हैं। लेकिन क्योंकि होता यह है कि हर एक का हिस्सा मुख्तलिफ आ रहा होता है, तो हमें उसके लिए कि जी किसी एक ख़ास तरीके से डिवाइड किया जाए कि सबको हिस्सा पहुंच जाए, उसके लिए हमें मसला बनाना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं। मसले बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। मसले बनाने के तीन तरीके हैं। एक तो साहिब सिराजी ने जो बयान किया, ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल मसल तरीका है। जो मौलाना शरीफुल्लाह साहब का तरीका है ना, वो बिल्कुल रियाजी के मुताबिक, मैथमेटिक्स के मुताबिक, वो सीधा साधा आसान सा तरीका होता है, उसमें आपको कोई चीज़ याद नहीं करनी पड़ती। लेकिन हम इसलिए देख लेते हैं कि आप लोगों को अगर सिराजी कभी पढ़ानी पड़ जाती है तलबा को, तो आप कम से कम वो आपको मसला बनाने का तरीका आता हो कि साहिब सिराजी ने किस तरह मसला बनाया है। वरना देखा जाए तो वो आजकल बस सीधा साधा जो है, बस वो रियाजी के तरीके पर जो है ना, एलसीएम निकाल के मसले को हल कर देना चाहिए और बड़ी आसानी से हल हो जाता है। पहला तरीका साहिब सिराजी रहमतुल्लाह अलैह का बयान करदा है। इस तरीके के बयान से कबल ये ज़हन नशीन रहे कि हिस्सा से सिता के दो ताइफे हैं। देखो ना, हिस्सा से सिता से क्या थे, दो ताइफे थे ना। एक निसफ रुबू और सुमन वाला था, मैंने बताया था ना। 1/2, 1/4 और 1/8 वाला मामला जो था। और एक तरफ क्या था, वो सुलस, सुलसान और सुलस वाला मामला था। ठीक है ना, 1/3, 2/3 और 1/6, 1/3 और जो है ना 2/3 वाला जो था। दूसरा क्या है, सुलसान, सुलस और सुलस वाला आ गया। ठीक है ना, हर ताइफे के तीन हिस्सों के आपस में खास निस्बत है। देखिए हर एक अपने से आधा। देखो निसफ है ना, निसफ 1/2 है, तो रुबो उसका भी आधा हो जाता है। निसफ का आधा कर लो तो 1/4 हो जाएगा। और रुबो का 1/4 का भी आधा कर लो अगर, उसका भी तो 1/8 हो जाएगा, सुमन हो जाएगा। तो ये कि इनके ऊपर नीचे की तरफ बढ़े तो ये आधे होते चले जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ पढ़े तो ये दुगने होते चले जाते हैं। तो अब ये आप देखें जरा, निसफ है, रुबो है, सुमन है। निसफ, रुबो, सुमन। सुमन, रुबो, निसफ, यानी इसमें से जो है। ऐसे ही देखें, सुदस, सुलस, सुलसान, सुलसान, सुलस और सुलस का आधा करते जाओ। अगर उनका क्या देखो, अगर टोटल 24 हिस्से होते हैं तो निसफ उसमें कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो अब 12 का रूबो क्या होगा, 24 का रूबो क्या होगा, 6 होगा। तो निसफ का आधा हो गया ना वो, 12 का आधा हो गया ना। इसका रूबो क्या था, 24 का रूबो क्या था, 6 था। तो वो क्या है असल में, वो निसफ का आधा है। अच्छा, 24 का सुमन क्या है, 3 है, 1/8। 24 को 8 पे डिवाइड करो तो 3 आता है। और वो क्या है, रूबो का आधा है, सुमन। ऐसे ही क्या है, 24 का जो है, 24 का सुदस क्या होगा, 1/6, 4 होगा। ठीक है, सुलस क्या होगा, 1/3 जो है 8 होगा। ठीक है ना, और 2/3 उसका क्या निकालोगे, वो 16 बनता है, 2/3। तो 24 को 2/3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, वो 16 बनता है, 16 साल बनता है। तो ये इस तरह। ठीक है ना, तो ये उसमें से आ गया, वो उसमें से। ठीक है जी, तो ये जो थी उसमें से। और इनको ऐसा लिखा जाता है, कसूर आम के तरीके पर ऐसा लिखा गया, 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 और 1/6 जो है। और अगर आप इसको पॉइंट्स में ले जाओ, इशारिया के अंदर, जिसमें हमने पढ़े थे पॉइंट्स के अंदर से, तो आपको पता है 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है। ठीक है ना, 1/4 क्या होता है, 0.25 होता है। 1/8 क्या होगा, ठीक है ना, तो वो फिर और इस तरह जो है ना वो हाफ हो जाएगा उसमें से। ठीक है ना, 0.125 आ जाएगा, 1 2 उसमें से आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या आ जाएंगे, ये सारे के सारे वो चलते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से। अच्छा, अब ये तरीका क्या, साहिब सिराजी आपको क्या किस तरीके से हल करवाते हैं। वो कहते हैं जनाब आली, ये देखो कि जो मैयत बनी हुई है उसमें देखो कि कौन से ताइफे से कौन से ताइफे के लोग आ रहे हैं। ठीक है ना, ताइफा में था, दो ताइफे आ गए, निसफ, रोबो, सुमन, सुलसान, सुलस और सुलस वाले आ गए। तो कहते हैं इस तरीके का हासिल ये है कि अगर हिस्सा में से कोई हिस्सा मुनफरिद हो तो मसला उस हिस्से के मखरज से बनेगा। निसफ का मखरज, अच्छा अब मखरज भी समझ लो। मखरज बुनियादी तौर पर जिससे आपने मसला बनाना होता है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, मखरज कहेंगे उसमें से। ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे, कहते हैं तो कहते हैं कि जी मखरज क्या होता है, हज़रत खुद बताएंगे आपको। कहते हैं वल मखारिज जम मखरजिन वहु अक़ल्लु अददिन युमकिनु युखज़ मिन कुल्ल फ़र्द मिन फ़िराज सय्यन। ठीक है ना, तो वाहिद तो कोई वो नहीं होता ना,
वाहिद एक कोई मखरज नहीं है, लेकिन सबसे पहले तो अब आपको देखना ये होगा, तो मसला उस हिस्से के मखरज से बनेगा। अब आप देखोगे मखरज क्या होता है, निसफ का मखरज जो होता है ना, हर अदद ये जितने भी हमने ताइफे पढ़े थे उनमें से क्या था, हर एक का अपना अपना एक मखरज था। अगर सिंगुलर होता वो किसी के साथ इंडिविजुअल ये आ रहा होता, तो निसफ का मखरज क्या होगा, दो होगा। ठीक है ना, रूबो का क्या होगा, चार होगा। 1/4 का मखरज क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा। सुमन क्या क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सुलस व सुलसान का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सुलसो या सुलसान का 3 आता है, और सुलस का मखरज क्या होता है, 6 है। ठीक है ना, ये इसके क्या बनते हैं, ये मखरज बनते हैं। ठीक है ना, तो अब मखरज वो यही आपको कह रहे हैं ना कि देखो मखरज क्या चीज है। अच्छा जी, कहते हैं कि आप उसको सही वो निकाल सको, ये भी मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको कि कैसे ये करने लगे हैं। अभी पहले मखरज के हम वो पढ़ेंगे अभी इसमें से। अगर मुतादा तो देखो ये एक ही ताइफे से ताल्लुक हैं, दूसरे ताइफे के साथ मखलूत हैं। अगर एक ही ताइफे से ताल्लुक हैं तो मसला उनमें से अकल के मखरज से बनेगा। ठीक है ना, लिहाजा अगर निसफ और रुबो इकट्ठे हो तो मसला रुबो के मखरज 4 से, और निसफ सुमन या रुबो सुमन जमा हो तो मसला सुमन के मखरज 8 से बनेगा। सुलसान से कोई सुलस के साथ हो तो मसला सुलस के मखरज 6 से बनेगा। ठीक है ना, उसको हमने एक्चुअली क्या करना होता है, उसको हमने उसको डिवाइड करना होता है कि क्या ये उस पर डिवाइड होंगे या नहीं होंगे ओवरऑल जो है वो। अब आप ये चीज देखो कि अब समझो इसको, मिसाल के तौर पे मैयत है, उसकी एक जो है ना वो बेटी है, मैयत की एक बेटी है, बिन्त है, बस, इसके अलावा नहीं है। तो आपको पता है अगर खाली बेटी है उसको क्या मिलता है, निसफ मिलता है। ठीक है ना, बेटी को क्या मिलेगा, निसफ मिलेगा। ठीक है, निसफ मिलेगा। और ये समझ लो कि इसका अम है, चलो अम है, अम चचा आ गया तो वो असबा बन जाएगा ना। ठीक है, तो वो तो असबा में से है। तो जो असाबुल फुरूज में से जो आए हुए ना ये, तो निसफ जो होता है ना, निसफ को अब इसको क्या करना है, इसको आधा देना है। अगर ये खाली आ रहा है इसके साथ कोई और असाबुल फुरूज में से कोई भी नहीं मौजूद पाया जाता तो कहते हैं मखरज क्या है, निसफ का मतलब होता है 1/2। ठीक है, तो 1/2 को हमने क्या करना है, 1/2 हमने कोई चीज लेकर आनी है जिसमें से क्या हो, इसको पूरा का पूरा हिस्सा मिलना चाहिए, पूरा का पूरा हिस्सा मिले। अगर मैं कहूँ ना कि जनाब ये यानी एक एक से मसला बनाओ, इसको क्या मिलेगा, 0.5 मिलेगा। ठीक है ना, क्या मिलेगा, 0.5 मिलेगा। 0.5 इसको मिलेगा। पुराने जो वो था ना, जो पुराना मैथ्स है वो इसमें ये पॉइंट्स के चक्रों में नहीं पड़ता। वो कहता है जनाब सीधे साधे हिस्से बनाओ, सीधे साधे हिस्से बनाओ। ये ना करो कि एक रोटी को दो हिस्सों में तकसीम कर दो। जनाबी अली तुमने अगर करना है तो पहले तुम क्या करो, दो पेड़े बनाओ, दो रोटियां बनाओ। बेशक आटा वही रहे, आटा उतना ही रहे, लेकिन रोटियां तुम क्या बनाओ। ये ना करो जैसे आप तो छोटे बच्चे होते हैं, उनके दरमियान आप बच्चों को कहो ना कि जनाब तुम आपस में तकसीम करके खा लो, तो क्या होता है, बड़ी लड़ाई होती है, बड़ी लड़ाई हो रही होती है। तो उसका तरीका कार क्या होता है कि आप उनको क्या करो, पहले से ही क्या कर दो, हर एक को बराबर बराबर पहले से ही वो करके दे दो। तो ये जो है ना निसफ अगर होता, हम कहते हैं जनाब अली क्या करो, ये जितने भी जायदाद छोड़ी है उसका 0.5 इसको दे दो, 0.5 इसको दे दो। ये हम मिरास में ऐसा करते नहीं है उनके साथ कि 0.5 के चक्कर में नहीं हम पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे निसफ का मतलब है 1/2 है। ठीक है, तो आधा ये हो गया, आधा हो गया तो बाकी आधा हिस्सा किसको जाना है, आम को जाना है, चचा को जाना है। ठीक है, तो हम सीधे साधा क्या करेंगे, हम कहेंगे जनाबी अली उसकी जितनी भी जायदाद है ना, जितनी भी जायदाद है उसको क्या करो, दो हिस्सों में उसको तकसीम कर दो। मसला क्या, दो से बनाओ मसला, ये आ गया मसला, दो से बनाओ। उसकी जायदाद को टोटल दो हिस्सों में डिवाइड करो, दो हिस्से बना लो उसके। ठीक है ना, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो। ये होगा कि निसफ का मखरज क्या होगा, दो से निकलेगा। तो इसमें से क्या होगा, ये जो है निसफ का मखरज 1/2। इसको हिस्सा क्या मिल रहा है, पूरा मिल रहा है। अगर हम एक से कर रहे होते ना तो इसको हिस्सा एक ना मिल रहा होता, इसको 0.5 मिल रहा होता। अगरचे वो ओवरऑल वही चीज रहती, वही चीज है, लेकिन ये जो पॉइंट्स के चक्कर होते हैं ना, अभी भी आपको मैं बताऊं ना, आप लोगों को पूछे ना जनाबे आली 0.125 बड़ा है, ठीक है ना, 0.125 बड़ा है, ठीक है ना, या जो है ना 0.2 बड़ा है, ठीक है ना, तो बहुत से लोग क्या कर रहे होंगे, वो गलतियां कर रहे होंगे, आम आम बातों के अंदर वो गलतियां कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इसमें एहतियात करनी है कि जी इसमें से हमने जो है उनको मसला देने के लिए। अच्छा जी। हम्म।
ये तो हो गया कि जी इसमें से तो निसफ का मखरज क्या होता है, दो होता है। अगर रुबो आ रहा हो, रुबो आ रहा हो, मिसाल के तौर पे जोजा है, औलाद कोई नहीं है, मैयत है, जोजा है, और यहाँ पे भी क्या आ गया, मैयत का चचा आ गया। इसको क्या मिलना था, रुबो मिलना था, रुबो। अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि जनाब वाली चार से मसला बनाओ, एक इसको दे दो, तीन इसको दे दो, बस। अगर आप कहते हैं जनाब वाली ये क्यों चार से क्यों बनाया, भाई जायदाद को क्या करो, बस एक ही इसको क्या करो, इसको रुबो दे दो, इसको 0.25 दे दो, बाकी 0.75 इसको दे दो, किया जा सकता है। होने को तो मैथ्स के जरिए से तो जो है सीधा साधा बस वो है, 0.25 इसको दे दो, 0.75 इसको। लेकिन रियाजी की जुबान में हम क्या करते थे, हम रोबो कहते थे कि जी रोबो इसमें से आ गया, खाली ये आ रहा था। ऐसे ही क्या आ गया, जोजा आ गई है, ठीक है ना, सुमन आ गया है, ठीक है ना, सुमन आ गया और इब्न आ गया, समझो। अब इब्न तो असबा है ना, ये सुमन का मखरज क्या था, आठ था। हम कहेंगे मसला कैसे बनाओगे, आठ से बनाओगे, इसको एक दे दो, सात इसको दे दो। यहाँ पे क्योंकि आपको अब पता चलेगा, अगर मैं कहता एक होता, एक एक ये है, तो उसका सुमन निकालते निकालते ना आपने परेशान हो जाना था कि वन को क्या करो, पहले एट पे डिवाइड करो, ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या होगा जो निकलेगा, तो पॉइंट फलां फलां ये जो है ना, ठीक है ना। 2/3 का मखरज जो है ना, थ्री निकलेगा। 2/3 का मखरज अभी बताता हूँ उसमें से, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मैयत है, दो बनात हैं, अब क्या आ गई, दो बनात आ गई हैं, ठीक है ना, दो बनात आ गई हैं, ठीक है ना, और चचा आ गया। मिसाल के तौर पर सिर्फ समझाने के लिए आपको करता हूँ, ये सुलसान से मसला बन, सुलसान था ना, सुलसान या सबब, सुलस होता तब भी तीन से मसला बना था, इधर भी सुलसान। तो सुलसान का क्या मतलब है कि उसमें से दो हिस्से इसका, चचा को एक, ये मतलब है, ठीक है ना? तो उसमें से ठीक है, तो ये उसमें से आ जाएगा। बात समझ आ रही है, तो ये क्या आ जाएगा, उसमें से आ जाएगा। ठीक हो गया जी। समझ आ रही है। हाँ, डिनोमिनेटर ही जो होता है ना, नहीं हाँ, डिनोमिनेटर सिंगल के अंदर डिनोमिनेटर को मखरज बनाते हैं, यही जो आ रहा है ना, 1/2 है, 1/4 है, ठीक है ना, 2/3 या 1/3 है या 1/6, जब सिंगुलर उसमें आ रहा होता है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर को मुख्तलिफ बनाएंगे। इसका एलसीएम लेना बड़ा आसान तरीका होता है ना, वही जो तरीका होता है कि ये जो है मैंने बताया ना, ये वो पुराने हिसाब के तरीकों के ऊपर चलते हैं। अब वो एलसीएम ले लो, तो बस मसला यह जू अजाफ अकल जिसको कहते हैं, जू अजाफ अकल, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लो, और मसला ही फौरन हल हो जाता है, कोई परेशानी की बात ही नहीं होती उसमें, ठीक है ना। लेकिन अगर दो हिस्से मिक्सचर आ जाता है, दो मिक्सचर क्या आ जाता है कि जनाब अली, देखो बिनत आ रही है, अच्छा रूब, अच्छा जोजा है, जोजा आ गई और बिनत आ गई है, चलो जी देखो जरा। अब आपको पता है जोजा को सुमन मिलेगा, और बिनत को क्या मिलेगा, निसफ मिलेगा। अब इसका मतलब 1/2 था, इसका मतलब क्या था, 1/8। अब आपने जो मखरज बनाना है ना, जो मसले को जो आप बनाएंगे, वो आप छोटे वाले के उसमें से बनाओगे, जो सुमन का था, जो नीचे जिसका साथ छोटा था उसमें से, क्योंकि ये एक ही ताइफे से हैं। तो मसला किससे बनाओगे, 8 से बनाओगे। क्यों, ताकि सुमन दोगे तो उसको एक आ जाएगा, और इसको जो 1/2 भी मिलेगा, तब इसको क्या मिलेगा, चार मिलेगा इसमें से। अगर समझो एक अम भी है, अम भी है, तो वह सबा हो जाएगा, फिर वो बाकी वो ले जाएगा, एक, चार और तीन, ये हो गए, ठीक है ना। लेकिन अगर हम मसला दो से बनाते ना, मसला अगर हम दो से बनाते, तो फिर मुसीबत पड़ जानी थी कि दो का 1/8 लेना था हमने, दो का 1/8, ठीक है ना, टू को हमने क्या करना था, 1/8 से मल्टीप्लाई करना था, तो वही 0.25 बनना था वो, फिर मुसीबत बन जानी थी, पॉइंट्स में चला जाना था बात। हम पॉइंट्स में नहीं जाते, हम कहते हैं सीधे साधा क्या बनाओ भाई, आठ दो जो है ना, ये क्या करो, आठ से मसला बना, इसको क्या दे दो, इसको एक दे दो,
इसको 4 दे दो, इसको 3 दे दो, बस बात खत्म हो गई। ये टोटल 8 हिस्से बनाओ। बात समझ में आ रही है? ये तो था कि जब, हाँ, जब एक ही ताइफे के दो वो आ रहे हैं, एक ताइफे के दो आ गए तो उसमें से कह रहे हैं, तो मतलब उनसे अकल के मखरज से बनेगा। लिहाजा अगर निसफ और रुबो इकट्ठे हों तो मतलब रुबो के मखरज 4, और निसफ सुमन या रुबो या सुमन जमा तो मतलब सुमन के मखरज 8 से बनेगा। सुलस व सुलसान में से कोई सुलस के साथ हो तो, अच्छा, सुलस व सुलसान में से कोई सुलस के साथ हो, मतलब सुलस के मखरज 6 से बनेगा। सुलस छोटा होता है ना। अगर दूसरे ताइफे के साथ मखलूत हो तो फिर अगर निसफ दूसरे ताइफों में से किसी के साथ मिल जाए तो मसला 6 से बनेगा। निसफ अगर किसी ताइफे के साथ आ रहा है तो मसला 6 से। अगर रुबो ताइफा साइंस के साथ मसला बने तो मसला 12 से बनेगा। अगर सुमन ताइफा साइंस के साथ मिल जाए तो मसला 24 से बनेगा। ठीक है ना? ये जो है ना, ये एक बड़ा ही पेचीदा होता है। और एक है बशीर अली बगवी, बशीर बगवी साहब जो है, बशीर बगवी साहब हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हर चीज को मसला कैसे बनाओ, 24 से बनाओ। वो भी उसके इसके माहिर हैं, इसके अंदर, मिरास के अंदर, चीजों के अंदर। लेकिन उनकी जरा कुछ बातें जो हैं जरा हटी हुई हैं जमहूर से, जो होती है ना, फल्कियात के हवाले से भी बहुत सी बातें। मुफ्ती रशीद साहब के भी कहते वो ये हैं कि मैं मुफ्ती रशीद साहब का भी शागिर्द रहा हूँ। और बशीर बेसिकली इंजीनियर हैं, इस्लामाबाद के अंदर जो हैं वो होते हैं। तो बशीर बगवी साहब, तो वो उन किताब भी लिखी हुई है मीरास के ऊपर भी, और इस तरह जो है ना मसाइल के वगैरह के हवाले से। और उसमें से पहले वो करते रहे, मुझे भी ईमेल भी करते रहे कई चीज़ों के ऊपर जो है। ख़ास तौर पे ये फजर की जो सुबह सादिक का जो मसला है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा शिदत इख्तियार करते हैं कि जी जिस तरीके से, मतलब ये कि लोगों की नमाजें नहीं होती हैं। तो इस तरह जो है, तो आज मैंने सुना ये था कि जी इस्लामाबाद में कि जी बाज उलमा ने कहा था कि इनको मदरसे में दाखिल ना होने दिया जाए, कि उसमें से तो वो उनका क्या है, वो 24 से मसला बनाते हैं। तो मसला 24 से, और 24 से मसला बनाएंगे तो हर चीज़ हल हो जाती है टोटली। अगर देखा जाए तो एक ही सिंपल तरीका ये है कि 24 से मसला, हर जगह के ऊपर 24, जो भी मखारिज आ रहे हों, कोई भी आ रहा हो। तो अब आपको ये बता रहे हैं कि जनाबी अली, अगर देखो निसफ आ गया मिसाल के तौर पे, एक निसफ आ रहा है और साथ ही क्या आ गया, दूसरे ताइफे से कोई सुदस आ गया या कोई ऐसा आ गया। मिसाल के तौर पे देखो, एक आदमी है, उसको जो है ना, मिसाल के तौर पे खामंद है, जोज है, और अख खैफी है एक। जोज है और अख खैफी है। तो आपको पता है कि जोज क्या होता है? इसको निसफ मिलेगा, औलाद नहीं है। और अख खैफी को क्या मिलता था? सुस मिलता था अगर एक होता था। तो निसफ और सुस जब भी आ जाएंगे, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि जनाबी अली निसफ अगर तो सुदस के साथ आएगा, ठीक है, तो आपने मसला क्या करना है, आप सीधे साधा 6 से मसला बना दो। चाहे कोई भी आ जाए, निसफ और सुदस उस ताइफे में से कोई भी आ जाए, तो मसला 6 से बनाओगे। तो निसफ का मतलब है 3 आ जाएगा, सुदस, और यहाँ पे भी अम कर लो, चलो अम आ गया, तो चाहे जो है तो वो क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो उसको क्या मिल जाएंगे, 2 मिल जाएंगे। और अगर रूबो हो, और इस तरह ही इसकी बजाय जोज, जोज की बजाय हम क्या कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे जोजा कर लेते हैं। जोजा है, अख खैफी है, और अम आ गया। तो जोजा को क्या मिलना है, रूबो मिलना है। रूबो, और ये तो सदस्य है, और वो सब है। रूबो से तो मसला 12 से बनाओ। यानी इसमें आपको रटा याद रखना पड़ेगा, ये खैर आसान भी है। 12 से मसला बनाओ, रूबो का मतलब है 3, सुदस का मतलब है 2, और 7 किसको चले जाएंगे, इसको चले जाएंगे। तो ये जो है ना, ये इस तरह वो बन जाएगा रूबो सुदस। और अगर सुमन आ जाए और ताइफे में, दूसरे ताइफे में से कोई एक आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, अब वो जो है इसी तरह ही मसला जो है ये हो जाएगा, फिर 24 से मसला बनाएंगे। ठीक होगा। और ये सारे सबके मसाले मौजूद हैं कि वो बनते हैं मसले जो हैं। ये याद करना पड़ता है ना आपको कि निसफ और किसके साथ आ जाए, फलां के साथ आ जाए। यही जो है ना, यही मसला आता है कि ये फिर सिराजी को हम, अगर सिराजी की बात करें, अगर फन हम सीख रहे होते हैं तो ये मसला ही नहीं है। आपने ऐसे सिंपल एलसीएम सीखना है, और एलसीएम सीख के जो है बस आप करेंगे, मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। ठीक है ना?
तो आपको इसलिए, लेकिन मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ आपको ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, एक दफा कुछ ना कुछ वो आ जाए। ठीक है ना। अब वो दूसरा तरीका आ गया, दूसरा तरीका। अच्छा, ये तीसरा तरीका वही है, हर मसला 24 से बनाया जाए। ये तीसरा तरीका इधर इजाजत ने लिखा हुआ है, हर मसला, क्योंकि मैं आपको दूसरा तरीके से ज्यादा वो करूंगा, इसलिए मैं उसको बाद में पढ़ाता हूँ आपको। हर मसला 24 से बनाया जाए, क्योंकि 24 से सत्ता बिला कसर निकल आते हैं। 24 से छोटा ऐसा कोई नहीं, जैसे ये सारे ऐसे मतलब 6 में से दूसरे सब निकलते हैं, 24 में हर चीज आ जाती है। रूबो भी आ जाती है, सुमन भी आ जाती है, सुलस भी आ जाते हैं, सब कुछ सुलसान भी आ जाते हैं। ठीक है ना। तो ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। तो ये जो है ना, उसमें से तो 24 से बनाया जाए। तो एक तरीका ये भी है, और एक चौथा तरीका भी है, फीसद का तरीका, परसेंटेज निकाल ली जाए। आजकल मैथ्स के अंदर ये बहुत आसान तरीका है, क्या परसेंटेज निकाल दो, हर एक को क्या कर दो जी। वही वाला हिसाब है कि अब यही जो हम कह रहे हैं ना, ये हम कह रहे हैं जनाब ये 0.25 है। तो अब ये क्या है, अब यूं कह लो जिन 25% है, 20.25 का क्या मतलब होगा, रुको का मतलब क्या होगा, 25%। 25%, 100 में से। वो भी आसान तरीका है, जो जिनको मैथ्स आता है वो सीधे साधा बस क्या करें, 25% इसका है, 33% इसका आ जाएगा, फलां का इतना आ जाएगा। ठीक है ना। तो 100 रुपया कहते हैं, इसमें पहले तीन तरीकों में से किसी एक से मसला बनाने के बाद 100 रुपये तक का फर्ज करके तकसीम कर दिया है। ठीक है। तो उसमें से कहते हैं, इसलिए ये भी ये इसमें से जितनी जो है ना ये वो करेंगे। निसफ का क्या होता है, 50% होता है। रोबो क्या होता है, 25%। सुमन क्या होता है, 12.5%। सुलसान क्या होता है, 66.66%। सुलस क्या होता है, 33.33%। और सुलस क्या होता है, 16.66% होता है। इसलिए ये मैथ्स आना बहुत जरूरी है। मैथ्स जो है ना वो आजकल बड़े दुख की बात है कि मैथ्स जो है ना वो नहीं आता तलबा को जो है। हालांकि मैथ्स आना बहुत जरूरी है। तो ये अब आ गया जी जू अज़ाफ़ अकल का तरीका आ गया, वो एलसीएम का तरीका। ये सबसे आसान तरीका है मसलन मिसाल समझाने के लिए आपको। मसले में जो हिस्से मौजूद हैं उनके मखारिज का जू अज़ाफ़ अकल निकाल लिया जाए। जो हासिल जू अज़ाफ़ अकल हो वही मसला होगा। निकालने का तरीका यह है कि मसला में जो हिस्से वाक़ हैं उनके मखारिज को अकल से अक्सर की तरफ बेतरतीब लिख लें। अकल से अक्सर, पहले अकल लिखो फिर अक्सर लिखो। जो हिस्सा मुकर्रर उसका मखरज मुकर्रर लिखने की जरूरत नहीं। फिर जो छोटे से छोटा अदद उनमें से अक्सर को फना करता हो उनको फना करें। एदाद मुफ्तियाँ जिस अदद को जितना बार फना करें इतनी बार का वक्त उस अदद के नीचे लिखें। जो पूरा नहीं जाता उसके हाथ में नीचे उतार दें, अदद मुफ्तियाँ को बाई जाने से, और वक्त के नीचे लिखें। आखिर में अदद मुफ्तियाँ आपस में जो हासिल है वही मसला होगा। अब देखिएगा जरा, मैं आपको एलसीएम आप लोगों को खैर आता भी होगा बास को, अगर किसी को नहीं आता तो खैर कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। अभी देख लेते हैं, ये एलसीएम तरीका सीख लेंगे, बहुत आसान तरीका है। ये जो है ना बस इसमें से हमने वो करना है कि जी देखो जनाब, ये अली समझो जोजा आ गई, कि आपके पास जो है ना जोजा आ रही है। आपको पता है कि जना अब जोजा को कितना हिस्सा मिलना है। अब आपके पास इसमें से अगर खाली जोजा ये आप सिर्फ समझो अभी समझाने के लिए कि आपके उसमें से वो हो जाए। आप कहते हो जनाब जोजा है, अगर खाली जोजा हो तो उसको क्या मिल सकता था, उसको मिल सकता था जनाबी अली, अगर रुबो होगा या सुमन होगा। तो आप देखना कि औलाद है या नहीं है। ठीक है। तो जो रुबो या सुमन होता है ना, बस दो ही तरीके होते हैं। अच्छा, बिन्त, बिन्त को निसब भी हो सकता है, सुलसान भी हो सकता था, और असबा भी हो सकता था। ठीक है ना। तो अब ये देखना कि जनाब क्या ये असबा बनेगी, एक बेटी है। ठीक है। तो अब ये क्या आ गया इसका जनाब, क्या आ गया, निसफ आ गया। ठीक है ना। अगर कोई बेटा इसके साथ, बेटा इसके साथ उसमें नहीं था तो इस वजह से मैंने, मुझे पता है कि वो नहीं है तो मैंने ऐसे लिख दिया। बिंतुल इबन आ गया। आपको पता है बिंतुल इबन जब बिंत के साथ होती थी तो वो क्या बनती थी, उसको सुदस मिलता था। सुदस मिलता था जब बिंतुल इबन सुदस। ठीक है जी। तो अब क्या आ जाएगा, अब आ गया, हाँ जी अब आ गया, तो ये सुदस माला सब हो गया। और जोजा तो सुमन आ गया ना, बेटी की वजह से, या पोती जो जो भी थी सोजा सुमन। अब मसला जनाब आली, अब ये बनाना है कि मसला किससे बनाए। अगर तो हम पहले वाला तरीका इख्तियार करें, पहला वाला तरीका क्या इख्तियार करें कि सुमन और निसफ मौजूद है, तो सुमन मौजूद है और सुदस मौजूद है। सबसे छोटा सुमन था ना, उसके मुकाबले में सुदस मौजूद है, तो मसला 24 से बनाना चाहिए।
ठीक है ना, उस तरीके के मुताबिक मसला किससे बनेगा, सुमन और सुदस आ जाएगा। तो हमने पढ़ा था कि सुमन आ जाए और उसके दूसरे ताइफे में से कोई भी अदद आ जाए तो मतलब 24 से बनेगा। तो वो उसके मुताबिक जो है ना मसला देखने में पहले वो बनाता हूँ। 24 से बनाओ, सुमन कितना होगा 3, निसफ कितना होगा 12, सुदस कितना होगा 4, ठीक है। और सुदस में लसबा क्या होगा 4, तो सुदस मिला। अब इनको गिनो, 12 और 3 15 और 4 19 और 4 23 और 4 जमा 1 असबा की वजह से इसको मिलकर उसके 5 हिस्से हो गए। ठीक हो गया, ये तो सीधा साधा मसला हल हो गया हमारा इस तरह जो है। लेकिन इसको हम क्या करते हैं, जरा एलसीएम से देखते हैं कि जी एलसीएम से हमने क्या करना है, कि एलसीएम क्या कहता है इसको। याद रखो सुमन का मखरज क्या होता है, बेसिकली इसको आप यूं करके ना ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना, ऐसे आप बनाएंगे। ठीक है ना, आप ऐसे यूं लिखना शुरू करें कि सबसे पहले मैं अंग्रेजी वाला भी लिखूंगा। अगर आप देखो कि इसमें से सुमन निसफ सुदस, सुमन का मखरज क्या होता है वैसे बेसिकली 8 होता है, निसफ का मखरज क्या होता है 2 होता है, और सुदस का मखरज क्या होता है 6 होता है, और ये भी सुदस है तो 6 होता है। ठीक है ना, 8266 यानी आ रहा है 826। तो सबसे पहले 2 लिखो, जो सबसे छोटा है, उसके बाद उससे बड़ा 6। ये 2 बार आ रहा है तो लेकिन उसको एक 2 बार ही लिखना है, क्योंकि 2 बार भी लिख दोगे तब भी कोई वो नहीं होगा, नतीजा वही निकलना है। एक दफा लिख दो बस, उनमें से जो आ गया 2 6 और 8। आप क्या करो, इनमें से जो सबसे छोटे अदद को जो काट रहा हो ना वो अदद आपने क्या करना है, वो लिखना है। तो वो 2 से जो है ना जा रहे हैं, 2 से जो है तो 2 1 2 3 और 2 4 आ गया। ठीक है, अब देखो कि 3 और 4 को काटने, 3 या 4 को काटने वाला, तो 3 जो है ना 3 काटेगा उस छोटा अदद 3 अपने को काटेगा। 3 1 3 और ये 4 नहीं, अच्छा ये अभी नहीं नहीं गड़बड़ रह गया, 4 अभी रहता था। ठीक है ना, गड़बड़ कर गया देखो, पहले 4 भी तो है ना, अभी 4 अभी भी कट रहा है किसके ऊपर 2 के ऊपर 2। अच्छा ये 1 का 1 ही रहेगा, ये 3 का 3 रहेगा, कट नहीं रहा अभी ये जो है। और 2 2 जार 4 हो गया। ठीक है, अभी भी 2 मौजूद है जब तक कि इधर 1 ना आ जाए। 1 3 1 आ गया। ठीक है, अब क्या आ रहा है 3 से करो इसको, 3 1। अब ये इधर क्या आ गया, सारे 1 1 1 1 आ गए। अब इनको आपस में आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये 8 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ गया 24 आ गया। मसला किससे बन गया 24 से बन गया। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि ये किससे मसला जो है, आपने एलसीएम निकाल क्या कर दिया, मसला निकाल दिया उसको सब। ठीक है ना, ये इस तरह क्या आता है एलसीएम जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा एलसीएम होता क्या है जनाबी अली, समझो जरा, थोड़ा सा मैं समझा दूं ताकि जिनको ना भी पता हो। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, या जो है जू अजाफ अकल। अजाफ का मतलब है ठीक है ना, मल्टीपल है ना अजाफ, जोफ यानी जो है उसको मल्टीप्लाई करना जो है ना। ठीक है ना, तो जेफुन जो है ना उसमें से। तो अब आ गया जी जू अजाफ अकल का मतलब ये है कि अगर देखो ये सुमन हो, ये क्योंकि ये अगर 8 है, निसफ का क्या मतलब है 2 है, तो इसका मतलब है 6 है, ये भी क्या मतलब है 6 है। तो भाई कौन सा ऐसा अदद होगा, कौन सा ऐसा नंबर आएगा जिस पे ये सबसे पहले आपस में ये सारे मिल जाएं जाके। तो आपको पता है कि अभी जो मैंने 24 निकाला ना, तो देखो 12 जार 24 होता है, 2 ज़रबे 12 क्या होता है 24 होता है, 6 ज़रबे 4 क्या होता है 24 होता है, और 8 ज़रबे 3 क्या होता है 24 होता है। इससे नीचे किसी जगह के ऊपर ये आपस में तीनों नहीं मिल रहे हैं, 24 से नीचे कहीं नहीं मिल रहे हैं। आगे बड़े तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 48 पे भी मिलेंगे ये आपस में, 48 पे भी मिलेंगे, बात समझ रहे हो। 48 पे भी मिल रहे हैं ना ये सारे, 8 6 के 48। ठीक है ना, निसफ क्या आएगा 2 24 48, सुदस क्या आएगा यही 6 8 48। ठीक है ना, तो उधर भी मिल रहे होंगे, और भी कई जगहों पे मिल रहे होंगे, मिसाल के तौर पे 72 पे भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना, तो इस तरह वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मिल भी रहे होंगे। 36 पे भी नहीं, 36 पे नहीं मिल रहे, अच्छा जी और देखो 1 मिनट 40। तो ये इस तरह क्या कर रहे होंगे, मुख्तलिफ जगहों में मिल रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले किस नंबर में मिल रहे हैं इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे तीनों अदद क्या हो सकते हैं, किसी ना किसी जगह के ऊपर, एक जगह के ऊपर जमा हो जाएं एक अदद के ऊपर।
उसका मतलब था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो क्या था वो 24 आया है यहाँ पे हमारे पास। और ये सबसे आसान तरीका है निकालने का, मसला निकालने का, ठीक है ना, मसला निकालने का सबसे आसान तरीका है ये। उसमें से आप निकालिए मसला और ये जो है ना वो हो जाएगा। ठीक है जी, मसला बना के और आप इसकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो अब 24 है, ये आ गया ना जवाब, देखिएगा जरा। 24 से मसला बन गया हमारे पास। तो सोजा को क्या मिलेगा, सुन मिलना था 3, बिन को निसफ 12, बिन तो 4, और इसको क्या आ गया 5 आ गया, 5 आ गया। ठीक है ना। अब आप उसकी परसेंटेज वगैरह निकालना चाहते हैं कि जनाबी वाली परसेंटेज क्या होगी। परसेंटेज निकालने का तरीका ये होता है कि इसको कितना हिस्सा मिला है ओवरऑल में से, ठीक है ना। और उसको क्या करो, उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप जिसे कहते हैं ना मैंने नंबर कितने हासिल किए हैं, मैंने मिसाल के तौर पे 600 590 नंबर हासिल किए हैं 600 में से, तो 590 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे भी क्या होगा 3 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये आपकी क्या निकलेगी, परसेंटेज निकलेगी। और इसको आप वो कर सकते हैं कि जनाब वाली परसेंटेज क्या आ जाएगी इसमें से। तो जब आप वो करेंगे तो आपको खुद ब खुद क्या आ जाना है, 3 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास आ गया 12.5%। और आप यूँ लिखोगे 12.5 और परसेंटेज का निशान भी लगाओगे, तो ये इसके नीचे ये भी लिख दो कि जी इसको जोजा को मिल रहा है तो उसका 12.5% है इसका हिस्सा। अच्छा, अब इसका क्या करना है, ये क्या आएगा 12/24 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा इसको 12 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या आ गया, इसका मतलब 50% इसका आ गया हिस्सा। अच्छा, इसमें क्या आ जाएगा 4/24 मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका भी हिस्सा आ जाएगा कि जनाबी अली, ठीक है ना। 4 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना 24, अच्छा जी मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो 16.66% इसका आ गया, ये आ गया। और इसका क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20.83% इसका आ जाएगा। ये कि जनाब अली ये आपकी जो है ना क्या बन गए हैं, जितनी जायदाद इस बंदे ने छोड़ी है उसका 12.5% इसका है, 50% इसका है, 16.6% इसका है, 20.83% इसका है। उसको आप मल्टीप्लाई कर दें, जो भी मिसाल के 2 करोड़ रुपए छोड़ा है तो आप उसको क्या करो, इससे मल्टीप्लाई करेंगे जब वो, तो वो जो है उसमें से निकल आएगी आपके पास वैल्यू जो है। बात समझियो, ये वो है मसला बनाने का तरीका जो है, तो ये आपको आना चाहिए। अगर आएगा तो तब क्या हो जाएगा आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक हो गया जी।